हेलो एवरीवन। जैसा कि ये मेरा वीडियो क्लास 11 के बच्चों के लिए है। क्लास 11 में अगर आप आएंगे या कुछ बच्चे क्लास 11th में पहुंचेंगे ही होंगे और उन लोग को प्रॉब्लम होती है कि अकाउंटिंग है क्या। मेरा इस वीडियो में यही कोशिश रहेगा कि मैं आपको क्लियर करूं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या। फाइनेंशियल अकाउंटिंग समझने से पहले हमें अकाउंटिंग समझना होगा और अकाउंटिंग समझने से पहले अकाउंटिंग के कुछ टर्म्स होते हैं, कौन कौन से वर्ड होते हैं उसको समझना होगा। और उसको समझने से पहले हमको समझना होगा बिजनेस। तो मैं लाइटली पहले आपको बता देता हूँ कि अकाउंटिंग क्या है पहले, लेकिन मैं डिटेल में इसको नहीं बताऊँगा क्योंकि अकाउंटिंग से रिलेटेड पहले वर्ड मैं क्लियर करूँगा, फिर मैं अकाउंटिंग का डेफिनेशन आपको बताऊँगा, मीनिंग बताऊँगा। तो आई थिंक यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द बेटर रिस्पॉन्स। ठीक है, सबसे पहले अकाउंटिंग है क्या इसको समझ लें। जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज पढ़ते हो, जैसे इंग्लिश पढ़ते हो, मैथ आप पढ़ते हो और बहुत सारे सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, कंप्यूटर पढ़ते हो, तो सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। ठीक उसी तरह क्या है, अकाउंटिंग में भी लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज कहने का मतलब किस चीज़ की लैंग्वेज? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन क्या होता है उससे पहले समझ लें कि बिजनेस में ट्रांजैक्शन वर्ड का यूज़ होता है। जनरली ट्रांजैक्शन वर्ड, ट्रांजैक्शन तो वैसे हम लोग भी करते हैं। अगर आपके पापा ने आपको चॉकलेट दिया, ये भी ट्रांजैक्शन है। लेकिन बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, ये आप आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं अकाउंटिंग क्या है। एक तरीके का लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है। जैसे डेफिनेशन में मैंने लिखा है, अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, मैं अभी लाइटली बता दे रहा हूँ, फिर आगे डिटेल में बताऊँगा। दो तरीके के ट्रांजैक्शन जनरली होते हैं, परचेज़ और सेल्स। होते तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, लेकिन ये बेसिक ट्रांजैक्शन क्या है? परचेजिंग एंड सेलिंग। पूरा बिजनेस इसी पे डिपेंड होता है, ये दो ट्रांजैक्शंस, परचेज सेल्स। तो बिजनेस में क्या होता है, दो वर्ड आते हैं, परचेज और सेलिंग, उसी को हम लोग ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। यानी बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको रिकॉर्ड करने का जो तरीका है उसे ही हम लोग क्या है? अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे अगर एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर मैं बोलूँ a² + b² लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? a² b²। ये लिखने का तरीका क्योंकि आप जानते हो a² ऐसे ही लिखा जाता है, b² ऐसे ही लिखा जाता है। ऐसे नहीं ना लिखोगे, a² नीचे लगा दोगे आप, या a के आगे ऐसे डैश दे के 2 लिख दोगे, ऐसा तो नहीं करोगे आप। या 2 लिख कर डैश दे दोगे, ये तो नहीं होता है। लिखने का a² लिखने का तरीका क्या है? a के पावर 2, b के पावर 2। ये मैथ का लैंग्वेज है। ठीक इसी तरह अकाउंटिंग के मेन लैंग्वेज होते हैं। यानी अकाउंटिंग करने का एक सिस्टमेटिक वे होता है, एक सिस्टम होता है, उसी सिस्टम से आपको चलना है। कैसे चलना है ये आप आगे जानेंगे, लेकिन पहले अकाउंटिंग के जो बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक वर्ड हैं, कंपोनेंट हैं, उसको समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये आपने जान लिया, अकाउंटिंग में एक मैनर होता है जिसको आपको फॉलो करना होगा, वो आप आगे समझेंगे कि क्या फॉलो करना है। ठीक उसी तरह दूसरा डेफिनेशन है, तो दूसरा डेफिनेशन मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि इसको क्लियर करने से पहले हमें अकाउंटिंग के कुछ कंपोनेंट्स हैं उसको क्लियर करने हैं। ठीक है, कुछ कंपोनेंट्स हैं, आइए देखते हैं वन बाय वन। हालांकि 5 कंपोनेंट होते हैं, लेकिन तो पहला है बिजनेस, दूसरा एसेट्स है, लायबिलिटीज़ है, कैपिटल है, एक्सपेंसेस है, इनकम है। ठीक है, ये मैं 6 का 6 एक ही वीडियो में नहीं कैप्चर कर पाऊँगा। आज मैं 3 बताने की कोशिश करता हूँ, बाकी 3 नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके। आइए देखते हैं सबसे पहले बिजनेस। देखिए बिजनेस क्या होता है, आपके सामने है बिजनेस। कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन
बिजनेस तो करता है, जैसे मैं भी हो सकता है आपके पापा भी बिजनेस करते हो, किसी चीज़ की दुकान होगी, चाहे जनरल स्टोर की दुकान होगी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक शॉप होगा, चाहे अनाज की दुकान होगी, किसी भी चीज़ की, फ्रिज कूलर एसी टीवी बेचते होंगे। आपने देखा होगा कि सभी लोग जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं बिजनेस में, जो भी करते हैं, बेसिक एक्टिविटीज़ उनकी यही होती है, परचेज़ और सेलिंग। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप दुकान पे गए, आपने क्या किया, एक चॉकलेट लिया, आपने परचेज़ तो किया, आपने सेल्स किया नहीं, उसको यूज़ कर लिया, ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस एक पर्सन द्वारा रन कराया जाता है, एक पर्सन उसे रन कराता है। और बिजनेस में दो एक्टिविटीज़ कंपलसरी है होना, वो है परचेजिंग और सेलिंग। परचेजिंग और सेलिंग, ठीक है। बिजनेस में दो एक्टिविटीज़ होना कंपलसरी है, परचेजिंग और सेलिंग। अगर ये दो वर्ड होगा तभी वो बिजनेस है, अदरवाइज़ वो बिजनेस नहीं है। जैसे आपके पापा ने आपको चॉकलेट दिया, ट्रांजैक्शन तो हुआ, तो आप बदले में क्या देते हो, पैसे देते हो, नहीं, वो बिजनेस नहीं है। लेकिन पापा ने दुकानदार से चॉकलेट लिया तो पापा ने पैसे दिए होंगे 10 रुपये, और दुकानदार ने क्या दिया होगा, चॉकलेट दिया होगा। वो चॉकलेट दुकानदार ने कहीं और से ख़रीदा होगा, तो जाहिर सी बात है उसने परचेज़ किया कहीं और से, और आपके पापा को उसने सेल कर दिया, तो दोनों एक्टिविटीज़ कौन कर रहा है, दुकानदार कर रहा है, शॉपकीपर कर रहा है। शॉपकीपर कहीं से चॉकलेट ख़रीद रहा है, परचेज़ कर रहा है, और आपके पापा को सेल कर दे रहा है। तो ये दोनों एक्टिविटीज़ कौन कर रहा है, शॉपकीपर, तो वो क्या रन कर रहा है, बिजनेस। लेकिन आपके पापा ने क्या एक्टिविटीज़ किया, बस परचेज़ किया। पापा ने आकर आपको तो बेचा नहीं ना, आपको तो उन्होंने गिफ्ट कर दिया, आपको दे दिया। तो पापा ने दोनों एक्टिविटीज़ नहीं की। इसलिए बिजनेस में दो एक्टिविटीज़ का होना कंपलसरी है, परचेज़ और सेलिंग। क्लियर है। तो कोई भी पर्सन कोई किसी भी चीज़ का काम कर रहा हो, चाहे वो उसकी अनाज की दुकान हो, चाहे जनरल स्टोर हो, चाहे टीवी कूलर फ्रिज कुछ भी बेच रहा हो, बेड बेच रहा हो, कॉपी किताब बेच रहा हो, वो क्या कर रहा है, एक बिजनेस चला रहा है, ठीक है। और जाहिर सी बात है बिजनेस में क्या करना होगा, इतनी अच्छी तो मेमोरी होती नहीं है कि सब कुछ रिकॉर्ड होगा। बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें परचेज या सेल्स ही होता है, कुछ कैश ट्रांजेक्शन होता है, तो कुछ क्या होता है, क्रेडिट होता है, यानी कुछ नगद होते हैं तो कुछ उधार होते हैं। तो सबको क्या याद रखना, ब्रेन इतनी कैपेसिटी ब्रेन की है कि सबको याद रखा जा सके, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए क्या किया जाता है कि बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, अकाउंटिंग के थ्रू हम उसे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये आप आगे सीखेंगे, लेकिन ये आप जानिए कि रिकॉर्ड करते हैं किसके, बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम लोग अकाउंटिंग के मैनर से, अकाउंटिंग के तौर तरीके से, अकाउंटिंग के लैंग्वेज में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। वो लैंग्वेज कैसे है, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वो आगे की वीडियो में आपको पता चलेगा, ठीक है। तो बिजनेस होने के लिए क्या ज़रूरी है, दो चीज़ होना चाहिए। कोई भी पर्सन ये दोनों एक्टिविटीज़ करेगा, वो एक क्या कर रहा है, बिजनेस कैरी कर रहा है, ओके, बिजनेस वो रन करा रहा है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एसेट्स देखिए, एसेट्स में मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ दैट मैं आपके पापा का एग्जांपल ही दूंगा, क्योंकि हमारे हिसाब से ये एग्जांपल बहुत बेस्ट होता है, या मैं अपने पापा को ले लेता हूँ, कोई भी, ठीक है। मैंने लिखा क्या, दोज इन्वेस्टमेंट विच आर एबल टू इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज बिजनेस प्रॉफिट आर विच वैल्यू बेनिफिट इन फ्यूचर। पहले इतना समझते हैं, दोज इन्वेस्टमेंट विच आर एबल टू इंक्रीज बिजनेस प्रॉफिट। कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसको आप लगाते हो बिजनेस में, ठीक है, तो उससे आपकी प्रॉफिट क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट्स। कोई भी इन्वेस्टमेंट। अब जैसे मान लीजिए एक पापा के आपकी दुकान में एक रेस्टोरेंट है। अगर रेस्टोरेंट में पापा बस क्या करते हैं, टेबल कुर्सी लगा कर लोगों को खाना खिलाते हैं, तो उसका चार्ज होगा कितना, बहुत होगा 150 रुपये प्लेट, इससे ज़्यादा थोड़ी ना हो जा पाएगा।
लेकिन आपके पापा ने क्या किया, अच्छे फर्नीचर भी लगवाए हैं, एसी भी लगवा दिया। हाँ, एसी भी लगवा दिया, कलर टीवी भी है, 32 इंची का कलर टीवी भी है। ठीक है, टीवी भी लगवा दिया। ठीक है, और अच्छे सोफ़ा वगैरह है, और सर्व करने वाले अच्छे अच्छे लोग हैं। तो क्या अब भी 150 रुपये होगा? अब ये बढ़ के जाएगा कितना, 500 रुपये पर प्लेट का खाना जाएगा। देखिए, खाना वही है, लेकिन आपने क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने अपने बिजनेस में क्या क्या लगा दिया। एसी लगा दिया, आपने टीवी लगा दिया, आपने अच्छा सोफ़ा, अच्छा टेबल डेकोरेट कर दिया, अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया। वही चीज़, वही खाना आप 150 रुपये में बेच रहे थे, अब इतनी सर्विसेज एक्स्ट्रा आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, टीवी लगा दिया, तो अब वही खाना कितने में बेच रहे हैं, 500 रुपये में। तो इससे आपका प्रॉफिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? प्रॉफिट बढ़ा, डेफिनेटली प्रॉफिट बढ़ेगा। तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो क्या होगा, वो एसेट्स होगा। क्या होगा? एसेट्स होगा। ठीक है, तो अब जैसे हम क्लियर कर दें, गुड्स और एसेट्स में क्या डिफरेंट है। जो आप खरीदते हो और बेच देते हो, खरीदते हो बेच देते हो, खरीदते हो यानी परचेज करते हो और सेल्स करते हो, है ना। परचेज करते हो, सेल्स करते हो, परचेज वो आपके लिए बिजनेस के लिए गुड्स है। और जो आप खरीद के क्या करते हो, बिजनेस में लगा देते हो। जैसे आपने बिजनेस में क्या लगा दिया, एसी। आपने बिजनेस में क्या लगा दिया, टीवी। इसको आप बेच नहीं रहे हो, आप बेच क्या रहे हो, खाना। तो खाना आपके लिए क्या है, बिजनेस में गुड्स है। खाना जो आप लोगों को सर्व कर रहे हो वो आप में बिजनेस में गुड्स है। लेकिन एसेट्स क्या है, एसी, टीवी, ये एसेट्स है। क्योंकि गुड्स आप परचेज, सेल्स परचेज, क्योंकि खाना बनवाने के लिए आप खरीदते हो बाज़ार से, फिर बनाते हो, फिर सर्व करते हो, फिर खरीदते हो, फिर बनवाते हो, फिर सर्व कराते हो। लेकिन एसेट्स, टीवी आपने खरीद लिया, एसी आपने अपने दुकान में लगा दिया, अपने रेस्टोरेंट में आपने लगा दिया, तो वो क्या हो गई, आपकी प्रॉपर्टी। ठीक, इसके अलावा दूसरा है विच वैल्यू बेनिफिट इन द फ्यूचर। ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगी, वो भी आपका क्या है, एसेट्स है। जैसे आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, सुनते हैं ना, सही है, धोनी प्रचार करते हैं, उसका ऐड करते हैं, सही है, सही है। तो म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगा दिया, या आप सपोज दैट आपने किसी दोस्त को पैसा दे दिया, और दोस्त को 1,000 देने के बाद उससे 1,200 रुपये मिल रहे हैं, तब वो क्या होगा, आपका एसेट्स है। म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, 1,00,000 रुपये लगाया, 5 साल बाद आपको 1,50,000 रुपये में, वो क्या है, एसेट्स है। शेयर में आपने पैसा लगा दिया, एसेट्स है। बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, किसी चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन ध्यान रहे वो बिजनेस का होना चाहिए। अगर आपका है, वो पर्सनल है, तो वो क्या हो जाएगा, आपकी आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। बिजनेस की प्रॉपर्टी क्या है, जो बिजनेस में लगा हो। ठीक है, बिजनेस के थ्रू लगा हो, बिजनेस में लगा हो, वो बिजनेस की प्रॉपर्टी है। जो आप पर्सनल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे दुकान है, ये बिजनेस की प्रॉपर्टी है, और आप जहाँ घर में रहते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये बिजनेस की प्रॉपर्टी है दुकान, और ये जहाँ आप रह रहे हो वो घर की प्रॉपर्टी है। तो बिजनेस में घर को नहीं दिखा देंगे। ठीक है, बिजनेस में क्या है, एक दुकान है, बिल्डिंग है, जो भी बिजनेस जिसमें रन करा रहे हैं वो आपकी प्रॉपर्टी, बिजनेस की प्रॉपर्टी हो गई। तो हम लोग अकाउंटिंग जो भी करते हैं अपने अपने घर पे नहीं करते हैं, हम लोग अकाउंटिंग किसका करते हैं, बिजनेस का। बिजनेस में हमारे पास जो भी ट्रांजैक्शन होगा, बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होगा उसको हम लोग नोट करते हैं। ठीक है, यानी ओनर अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। हालांकि ओनर ही पूरे ट्रांजैक्शन बिजनेस में करेगा। ठीक है, अकाउंटिंग पूरा बिजनेस का ही करेगा। कौन करेगा, ओनर करेगा, लेकिन अपने घर का नहीं करेगा, वो बिजनेस का करेगा। बिजनेस अकाउंटिंग में आप आगे पढ़ोगे, अकाउंटिंग में बिजनेस ओनर दो अलग अलग पर्सनालिटी माने जाते हैं। बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। हालांकि कभी अलग नहीं होते हैं, क्योंकि ओनर ही बिजनेस को चलाता है। लेकिन ये दोनों अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे तो बिजनेस एंड ओनर हैज़ द एंटिटी, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, अपनी अलग अलग पहचान रखते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, आई बात समझ में। तो बिजनेस मैंने बताया, एसेट्स क्या है, जो कोई भी इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस में
आप एक नया दुकान खरीद रहे हो, एक नया ब्रांच कर रहे हो, वो भी आपका क्या हुआ, एसेट्स हुआ। आप नया टीवी, फ्रिज, कूलर जो भी बिजनेस के दुकान में लगा रहे हो, बिजनेस होटल में लगा रहे हो, रेस्टोरेंट में अपने, वो सब बिजनेस की प्रॉपर्टी है। उससे वैल्यू फ्यूचर में प्रॉफिट होगा और जाहिर सी बात है आपके प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, आगे देता है, मैंने बताया 3 ही चीज़ मैं कवर कर पाऊँगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। लायबिलिटीज़ क्या है? लायबिलिटीज़ होता है ऑब्लिगेशन ऑन द बिजनेस ऑफ द आउटसाइडर। लायबिलिटीज़ का मतलब सीधे सीधे बर्डन, यानी बिजनेस, जाहिर सी बात है अगर हम लोग उधार परचेज और सेल्स करते हैं, अगर उधार परचेज करेंगे तो जाहिर सी बात है पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। आप करो या मत करो, वो आपके लिए लायबिलिटीज़। आपने कर दिया तो लायबिलिटीज़ नहीं रहेगा। अगर आपने नहीं किया है, 1 महीने बाद या 2 दिन बाद या 10 दिन बाद या 1 दिन बाद या 15 दिन बाद आप करोगे तो आपको पेमेंट करना है। यानी कोई भी ऐसा पेमेंट जो करना था आपने नहीं किया, वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटीज़ है। जैसे आपके दुकान पे बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, उनको सैलरी देना है, आपने नहीं दिया तो आप नहीं दोगे, देना तो पड़ेगा। आज नहीं कल दोगे, 2 दिन बाद दोगे। अगर जब तक नहीं दे रहे हो वो आपके लिए लायबिलिटीज़ है। आपने कहीं से कुछ परचेज़ किया, आप बिजनेस चला रहे हो तो जाहिर सी बात है उधार भी परचेज़ करते हो, क्रेडिट परचेज़ करते हो। परचेज़ करोगे तो पेमेंट नहीं करोगे, 10 दिन बाद करोगे पेमेंट करना पड़ेगा, 15 दिन बाद करोगे पेमेंट तो करना है। तो आप पेमेंट जो करोगे तो वो तो पेमेंट लायबिलिटीज़ घट जाएगी, नहीं करोगे तो लायबिलिटीज़ आपकी बढ़ेगी। यानी ऑब्लिगेशन का मतलब बर्डन, बर्डन ऑन बिजनेस ऑफ आउटसाइडर। द बर्डन ऑफ द बिजनेस हैव टू मेक पेमेंट, और जिसको पेमेंट करना पड़ता है। अगर नहीं तो आपका गुडविल ख़राब होगा, लायबिलिटीज़ का पेमेंट नहीं होगा तो गुडविल ख़राब होगी। इसलिए आप समझिए ऑब्लिगेशन ऑन द बिजनेस ऑफ द आउटसाइडर, यानी बाहरी पर्सन को जो आपको पेमेंट करना है, चाहे आपने उससे परचेज़ किया हो, चाहे आपके यहाँ वो काम कर रहा हो, आप उसे पेमेंट नहीं करोगे तो वो आपका लायबिलिटीज़ क्रिएट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे के वीडियो में मैं तीनों टॉपिक क्लियर करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा, अगर आपको कोई बातें न समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर टुडे ऑल ऑफ़ यू।